धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे तो पुलिस उनको वहां से हटा दे या ये अपने आप ही किसी तरह डिसकंटिन्यू कर दे, उसके बाद पुलिस पर निश्चित रूप से एफआईआर करेगी। तो लीगल फील्ड से होने के बाद लीगली जैसा पुलिस हमेशा करती रही है, उस वक्त नहीं करती है पुलिस कि हंगामा ना मच जाए और बवाल ना मच जाए, कोई वहां कोई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए जिससे सरकार की बिक्री हो, कुछ वहां दंगा ना बढ़े, कुछ तो वो नहीं करती है, लेकिन बाद में जरूर करती है। खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए बात करने की कोशिश दोबारा से रिपीट कर दूं कि धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ भी नहीं है, जो भी करते हैं मोदी जी अमित शाह करते हैं। ऐसी स्थिति धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से या ना मांगने से या उन्हें इस्तीफा देने से या उनको किसी और विभाग में भेजने से कोई फर्क देश में पड़ने वाला नहीं है। जैसे चर्चा चल रही है कि सर रीसफलिंग होने वाली है कैबिनेट की, तो सर 1-2 दिन में रीसफलिंग कैबिनेट की होगी, तो उसमें मिनिस्टर कुछ इधर हटेंगे भी, कुछ एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भी जाएंगे और कुछ मिनिस्टर हो सकता है हटाए भी जाएं। ऐसा होता रहता है, ये रूटीन प्रैक्टिस है, पहले भी होती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी हट जाएं और हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी हटने के बाद में दूसरी मंत्रालय दे दी जाए, ऐसा भी संभव है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस शिक्षा मंत्रालय से हट जाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा, जिस मंत्रालय में जाएंगे दिया जाता है तो वहां पर गड़बड़ करेंगे। अगर इनकी बात सही मान ले, इंसान सही नहीं है, अगर वो जो नीट के पेपर नहीं करा सकते, शिक्षा मंत्रालय ढंग से नहीं संभाल सकते, उस स्थिति में वो दूसरे मंत्रालय को ढंग से कैसे संभाल पाएंगे। सर पिछले 8 दिन से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और उनकी एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। देखिए, मैं इस एकमात्र डिमांड से तो मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी कॉकरोच का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को मैं सही बता सकता हूँ, मैं पहले से सपोर्ट करता आ रहा हूँ। मैं एक बात और भी कहता रहा हूँ हमेशा कि थोड़ा टेस्ट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि बिना चेक करे टेस्ट किए हुए किसी का आंख बंद करके सपोर्ट करना ही उचित नहीं होता। तो पहले देश में बहुत सारी चीजें ऐसी चल चुकी है, लेकिन मैं दिख रहा हूँ कि 8 दिन से डटे पड़े हैं और सरकार भी उनको तंग करने की कोशिश कर रही है। कुछ सेंस में नहीं कर रही है, कुछ सेंस में कर रही है। मेरा मतलब ये है कि कभी इनका पानी रोक देती है, कभी इन्हें खाना रोक देती है। और मुझे जानकारी मिल रही है, आपने ही बताया हुआ है कि बाहर से आकर लोग वहां पर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमला हो रहा है, कईयों के साथ जो मारपीट हो रही है और पुलिस जो है और बहुत से मामले में सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ एक मामले में सपोर्ट जरूर कह सकते हैं, वो किसमें कह सकते हैं, अभी तक पुलिस ने इनको वहां से लगाया नहीं है। तो मैं एक बात बता चलूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीगली अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाद में आता हूँ कौन आंदोलन के कैसे चल रहा है। 6 तारीख को पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बाद में 20 तारीख से 20 तारीख का प्रोटेस्ट की परमिशन उनको 1 दिन के लिए थी, शाम को 5 बजे तक के लिए। 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट अभी भी लगातार जारी है। शायद आज दिन हो गया, कौन सा 8 दिन हो चुके हैं। 20 तारीख के बाद जैसे 5 बज गए, उसके बाद में लीगली क्या पोजीशन है, इसमें देशवासियों को बताने की मेरी कोशिश ये भी है, और हम लीगल फील्ड के हैं तो हम लीगल बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो सरकार है और जो पुलिस है, ये निश्चित रूप से इनके खिलाफ एफआईआर करेगी बाद में चल के। जब ये धरना ऐसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये पुलिस एफआईआर करेगी। किस बात के लिए कि इनको परमिशन दी गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने 5 बजे तक 20 तारीख को डिस्कंटिन्यू नहीं किया, वहां से ये नहीं गए। तो इसे बोलते हैं लीगल भाषा में इलीगल असेंबली। ये जो असेंबली है, जो लोग वहां जुड़ रहे हैं, जो वहां लोग हैं, वो अब इलीगल असेंबली मान लीजिए। सभा जो उनकी हो रही है वो इलीगल है, वो अपने आप में ऑफेंस भी है। हमारे आईपीसी पहले और बीएनएस में ऑफेंस भी है। उसके अलावा एक चीज और भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था वो कहता है कि भाई आप जो है कोई सरकार कह रही है जजमेंट का वायलेशन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को न मानना एक अलग से एक ऑफिस बनता है। तो मुझे ऐसा जरूर बताने की कोशिश मेरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चाहेगी, तो मुझे उम्मीद है जरूर करेगी, तो वो इसको जब भी खत्म हुआ धरना, जिस दिन भी होगा, चाहे इनको वहां से जो है लाठ से करके भगाया जाएगा, चाहे अपनी मर्जी से वहां से हट जाएंगे। तो क्या पुलिस ने इसलिए सर वो नोटिस लगा रखे हैं बीच बीच में कि आपका गैर संवैधानिक धरना उसका मतलब यही है। उसका मतलब यही है, अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में चलते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। और जहां पर धरना को बिना परमिशन के या धरना के समय के बाद में जारी रखते हैं, तो पुलिस जिन पर भी चाहे उन पर ऐसे एफआईआर करती है और बाद में गिरफ्तारी भी करती है। गिरफ्तारी तो साथ ना करे, लेकिन कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है। इस तरह के केसेस बहुत से पॉलिटिशियंस पर आए दिन चलते रहते हैं, कोर्ट में केस भुगतते रहते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि जिससे धरना खत्म हो जाए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे तो पुलिस उनको वहां से हटा दे या ये अपने आप ही किसी तरह डिसकंटिन्यू कर दे, उसके बाद पुलिस पर निश्चित रूप से एफआईआर करेगी। ये जो आयोजक खासतौर से पुलिस तो रोज चेतावनी दे रही है ना, वो चेतावनी लगी हुई है, नोटिस लगे हुए हैं वहां पर, इसीलिए आपका धरना गैर संवैधानिक। मैं इसीलिए कह रहा हूँ लीगली तो बात यही है, इनके खिलाफ एफआईआर होगी, आप देख लेना, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि मैं लीगल फील्ड से होने के बाद लीगली जैसे पुलिस हमेशा करती रही है, उस वक्त नहीं करती है पुलिस कि हंगामा ना मच जाए और बवाल ना मच जाए, कोई वहां कोई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए जिससे सरकार की बिक्री हो, कुछ वहां दंगा ना बढ़े, कुछ तो वो नहीं करती है, लेकिन बाद में जरूर करती है। ऐसा मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट नोएडा में हुआ था मजदूरों का आंदोलन में, तो वहां भी क्या हुआ, वहां तो हिंसा हो गई। लेकिन हिंसा भी ना हो, हिंसा जरूरी नहीं है।
देखो, जब सरकार के परमिशन के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो लीगली बता रहा हूं, लॉ यही कहता है कि वो इलीगल सभा हो रही है, तो सभा के खिलाफ हमारे पहले आईपीएस में बीएनएस में कानून है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है, तो उसके लिए अलग कानून है। राष्ट्रीय धरना स्थल भी है ना, देखिए। नहीं, धरना स्थल से मतलब नहीं होता। देखो, ऐसा होता है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19 है, वो इस बात को कहता है कि कोई व्यक्ति वो असेंबल हो सकता है पीसफुली। ये पीसफुली असेंबल तो हो रहे हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि सरकार उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाती है, सरकार को रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार संविधान ही देता है। उस स्थिति में आप अगर ये कहो कि हम जो प्रधानमंत्री घर में जाकर अंदर घुसे जाकर धरना करेंगे, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर अगर कोई बंदा ये कहे तो मैं तो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर, धरना प्रोटेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं बताने की कोशिश ये है कि इसमें सरकार ने कानून बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं, उसको मानना पड़ता है। लॉ तो यही कहता है, ना माने वो एक अलग इश्यू है, तो अलग कहानी। अब आते हैं हम दूसरी बात पर, जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये जहां तक ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे आपने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का, जैसे दोबारा रिपीट कर दूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और धर्मेंद्र का इस्तीफा इसलिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्योंकि सारी चीजें जो हो रही हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही गवर्न होती हैं, वही सब कुछ चलता है। तो इस्तीफा अगर मांगना है तो प्रधानमंत्री मांगना चाहिए। मैं एक बात बता चलूं कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बस ब्रीफ बताना चाहता हूं देश को, जनता को, कि उसका ये कोई नौकरी वाला मामला नहीं है। इसको इस्तीफा देने की बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से उनको अपील करनी चाहिए, उनको हटा दे वहां से। नहीं समझ भाई? पूरे मंत्रिमंडल से हटाया जाए। हाँ, मंत्रिमंडल से। वो मंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में संविधान आता है, संविधान यही कहता है। ये इस्तीफा देना दें, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनको हटा दो तो एक मिनट हटा देंगे। जैसे चर्चा चल रही है कि सर रीसफलिंग होने वाली है कैबिनेट की, तो सर 1-2 दिन में रीसफलिंग कैबिनेट की होगी, तो उसमें मिनिस्टर कुछ इधर हटेंगे भी, कुछ एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भी जाएंगे, और कुछ मिनिस्टर हो सकता है हटाए भी जाएं। ऐसा होता रहता है, ये रूटीन प्रैक्टिस है, पहले भी होती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी हट जाएं, और हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान जी हटने के बाद में दूसरी मंत्रालय दे दी जाए, ऐसा भी संभव है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस शिक्षा मंत्रालय से हट जाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा, जिस मंत्रालय में जाएंगे दिया जाता है तो वहां पर गड़बड़ करेंगे। अगर इनकी बात सही मान ले, इंसान सही नहीं है, अगर वो जो नीट के पेपर नहीं करा सकते, शिक्षा मंत्रालय ढंग से नहीं संभाल सकते, उस स्थिति में वो दूसरे मंत्रालय को ढंग से कैसे संभाल पाएंगे? अगर आप जो है जनता के बीच जाइए और जीत करके जैसा आप चाहें संविधान हिसाब से वैसे काम करने की कोशिश, मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा। ऐसे तो तमाम पार्टी बने पर कुछ होता नहीं है ना, देखिए तो वो भी उसी रंग में डल जाते हैं सब। हाँ, ये एक अलग प्रॉब्लम है। देखो, ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसी तो देखो, मेरी चिंता की बात है यही। मैं तो 1975 से देख रहा हूँ, 1975 से जेपी आंदोलन के बाद में जो भी लोग सत्ता में आए, जो ने पार्टियां बनाई, वो पार्टियां सारी की सारी वही जैसी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस के खिलाफ आई थी, कांग्रेस जैसी पार्टी रन करते रहे। और अब क्या स्थिति है कि अन्ना गांधी के बाद में आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी क्या स्थिति वो आप देख लीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद में लोग उसी तरह चलना शुरू कर देते हैं जैसे कि पिछली पार्टी चल रही होती है। तो जनता पे आज के समय में क्या हुआ, उनको भरोसा नहीं रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो लेकिन बात क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए बना बड़े पैमाने पर कोई रिफॉर्म सुधार देश में ला भी नहीं सकते, क्योंकि आपके जितने प्रेशर ग्रुप बना लें, वो प्रेशर ग्रुप कम से कम बीजेपी जैसी सरकार है, जो कि एक तानाशाही सरकार है, वो तो आपको मानने को तैयार नहीं। इक्का दुक्का केस में तो इन्होंने मान लिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो किसानों के आंदोलन था, उसमें वो भी कितने महीनों के बाद, 13, 14, 15 महीने के बाद में इतने लोग मर गए, डटे रहे, उसके बाद उन्होंने ये माना। जब तक इनका आंदोलन है यहीं तक अगर सीमित रहता है, इसी तक जनता मंत्र तक, और इतने लोग आ रहे हैं, तो उससे सरकार के मुझे लगता नहीं कोई कान पे जोर रहने वाले भी। मेरा अपना जो अनुभव मुझे बताता है, जब तक कि यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी ना करें, मैंने अन्ना के आंदोलन में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती दिल्ली में देखी हुई है। तो जब तक लोग आपके पास ज्यादा नहीं होंगे, डेमोक्रेसी में लोगों का कंसेप्ट भी है। प्रोटेस्ट में अगर 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अलग कहानी है, सैकड़ों का अलग कहानी, अगर लाखों कर रहे तो जन सरकार में प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर के रूप में काम करता है। ज्यादा 2, 4, 5, 6 लोगों का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर कर पाएंगे। इन लोगों को चाहिए कि भाई 2.5 करोड़ लोग के आसपास इनके साथ जुड़े हुए हैं करीब पहले, तो उन लोगों को मोबिलाइज करें, समझाने की कोशिश करें, और फिर एक बड़ा आंदोलन देना शुरू करने की कोशिश करें, सारे मुद्दों को लेते हुए, बहुत से मुद्दों लेते हुए, तब बात बन सकती है। खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए बात करने की कोशिश दोबारा से रिपीट कर दूं कि धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ भी नहीं है, जो भी करते हैं मोदी जी, अमित शाह करते हैं। ऐसी स्थिति धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से या ना मांगने से, या उन्हें इस्तीफा देने से, या उनको किसी और विभाग में भेजने से कोई फर्क देश में पड़ने वाला नहीं है। और उसके बावजूद अगर मैं आपसे फिर रिपीट कर दूं, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को उन्होंने रिजाइन करवा भी दिया, मान लें जो भी आएगा तो वो भी ऐसा ही करेगा। आप इसको बात को मेरे को रिकॉर्ड कर लो, तो वही है ना सर। आप देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है।
सरकार परिवर्तन से बात नहीं बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। तो लोग जो मैक्सिमम जो बने हुए हैं वो लोग जो है हमारे देश में उल्टे सीधे कामों में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं। ईमानदारी से काम करना देश में कोई नहीं चाहता, जिसकी वजह से हमारे देश में समस्या चल रही है। सरकार बदलना भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैं बात चीज बता दूं कि सरकार हमने कई बार बदल के देख ली देश के नागरिकों ने। 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद बदल के देख ली। उसके बाद में समय समय पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई और बीपी सिंह की सरकार भी बनती रही। राज्यों में सरकार हमने हर एक की सरकार देख ली है, कई सब पार्टियों की। लेकिन अभी तक जो है कोई राज्य में या भारत सरकार में जो भी रहे, किसी सरकार को आप देख लीजिए, उनको लोग हटा देते हैं, उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी सरकार ढंग से काम कर नहीं पाती है। मुझे लगता है हमारे देश में प्रॉब्लम इंसानों के सुधारने की है, सरकार को सुधारने की नहीं। अब इंसान सुधर जाएंगे, इंसान ठीक तरह रहेंगे, तो जो जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे सरकार बनाएंगे, जब नौकरी करेंगे वो अच्छी तरह काम करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से कुछ ही होने वाला नहीं।